नमस्कार। 38 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ देखने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधि आपकी उंगलियों में है, आपके पर्वतों में है और रेखाओं में है, उन सबको बोलता हूँ और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली की, जो लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई बौद्धिक स्तर कैसा है, विचारधारा कैसी है। विचारधारा सुंदर है, बौद्धिक स्तर भी अच्छा है, बुद्धि फैसले लेने की ताकत भी रखती है और बुढ़ापे तक याददाश्त भी अच्छी रहने वाली है। हल्का सा गैप बीच का होता है, कभी व्यक्ति थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, यानी कुल मिलाकर आज भी जो स्थिति हो उसके बाद भी मानसिक स्तर आपका पूर्व मजबूत है। यहाँ सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव, बस ध्यान रखें, किसी प्रकार से क्रोध नहीं करना है, ज़्यादा बचना है वरना उससे नुकसान हो सकता है आर्थिक रूप से। तीसरे पर्व पर राहु रेखाओं का प्रभाव काफ़ी दिखाई दिया, यानी धन की जहाँ खड़ी हुई रेखाएं ज़्यादा हैं तो वहीं पर आड़ी रेखाओं का जब प्रभाव हो जाए तो धन के आगमनों में लगातार वृद्धि न होकर के उसमें गिरावट का योग बना हुआ दिखाई देता है वर्तमान में। चलिए बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई बीपी का रोग नहीं, यहाँ से कोई किसी प्रकार के अग्नि तत्व कार्यों से नुकसान का योग नहीं, यहाँ से किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो कोई भी यहाँ पर एक तरीके से आंखों का रोग या बीपी का रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं माइनस रेखाएं हैं, इनका मतलब होता है राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ की प्राप्ति ना होना। तीसरा पर्व यहाँ पर ये आपका कहलाता है आपके पिता माता पिता से संबंधों में अच्छा सहयोग मिलना और साथ ही साथ उनकी सेवा बुढ़ापे तक करना। अब बात करते हैं हम आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई भी आपके शरीर के अंदर अभी स्थायी रोग नहीं है। कमर का दर्द, पीठ का दर्द अभी किसी प्रकार से नहीं। शनि की दशा भी कोई इतनी खराब नहीं। शनि आपका योग कारक है। कुल मिलाकर शनि के कार्यों से लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। सेकंड पर्व यहाँ पर ये आपको जो थोड़ा कट सा नजर आएगा, कट नहीं है, कुल मिलाकर ये जोड़ ही है। तो कुल मिलाकर कह सकता हूँ सेकंड पर्वत पर अभी तो किसी प्रकार से कर्ज में डूबने के योग दिखाई नहीं देते। तीसरा पर्व जैसी भी स्थिति है, पर्याप्त रूप से व्यक्ति अपने जीवन को, अपने परिवार के संचालन को कर पा रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके प्रथम पर्व यहाँ बृहस्पति के। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इनके रोग अभी आपके शरीर के अंदर कहीं भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी से सुंदर सहयोग को दिखलाने वाली रेखाएं और तीसरे पर्व पर संतान से सुख सहयोग की पूर्ण रेखा यहाँ पर दिखाई देती है। अब बात करता हूँ मैं आपके अंगूठे के बारे में। अंगूठे से यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इसको कह सकता हूँ कि ये अच्छा बौद्धिक क्षेत्र को दिखलाता है, संसाधनों को दिखलाता है। किसी प्रकार के यहाँ पर अभी कहीं से कहीं तक भी मुझे ऐसे योग दिखाई नहीं देते कि मैं इसके बारे में कह सकूं तो व्यक्ति के दूसरे की संपत्ति की तरफ नज़र रखता हो या किसी प्रकार से चरित्र से खराब हो। सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं हैं उनको कहते हैं तर्क शक्ति की रेखाएं। कुल मिलाकर तर्क शक्ति की रेखाएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने आप में सही रूप से गलत बात को या काटने की अपने अंदर क्षमता रखता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। अगर आप बुध पर्व की रेखाओं को देखेंगे तो ये रेखाएं आपको कुछ उठते ऊपर से उठती नजर आएंगी, लेकिन आगे वाली रेखाएं सब आपस में संघर्षण कर गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके चलती हैं। जब ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को काट करके चलने लगे तो इसका मतलब होता है लगातार बुद्धि का गलत इस्तेमाल होने के कारण नुकसान। तो ये इस तरह की संघर्षण रेखाएं, और इनको जब ज़्यादा रेखाएं विवाह रेखा की तरफ काटने लगे तो अपने दिमाग से
सही रूप से ना होने के कारण पत्नी से भी झगड़ बैठता है कभी आदमी। तो बस इतना ही बोल सकता हूँ कि थोड़ा सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। क्योंकि एक सवाल का जवाब और भी मैं दे दूं, ये शेयर बाजार से नुकसान की रेखा है यहाँ पर, ये शेयर बाजार से संकेत नहीं है अच्छे व्यापार के लिए। आइए बात करते हैं सूर्य पर्व पर। कहीं भी सरकारी सहयोग नहीं दिखाई देता, कहीं भी सरकारी नौकरी का योग दिखाई नहीं देता। सूर्य पर्व पर कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि यहाँ व्यर्थ की भागदौड़ की रेखाएं अभी ज़्यादा नज़र आती हैं। यहाँ पर कोई बहुत अच्छे संकेत राज्य सरकार से लाभ के नहीं है, या राजनीति से लाभ के कोई संकेत यहाँ पर नहीं है। कभी आप राजनीति के बारे में सोचने लगे। चलिए बात कर लेते हैं एक और बात के बारे में। देखिए, हमारे विज्ञान में कहते हैं वी के साथ में बन जाए शनि पर्व पर यदि दो रेखाएं, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का पास बुढ़ापे तक व्यक्ति को धन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। यानी भाग्य पर्व को यदि देखता हूँ तो बुढ़ापे तक सुरक्षित दिखाई देता है वर्तमान की स्थिति में। चलिए बृहस्पति पर्व को देख लीजिएगा। 3-4 आपके चाह पर चतुर्भुज दिखाई देते हैं। आपने कहा भी है मेरे पास 3-4 भवन हैं, तो 3-4 भवन यहाँ पर बनने के ये योग दिखाई देते हैं। अब इनको ऐसा नहीं कह सकते कि आपसे बने या किससे बने, कुल मिलाकर के आपके पास 3 से 4 भवन होंगे और पैतृक संपत्ति से संबंधित योग भी मिल रहा है। यहाँ से मल्टी टैलेंटेड रेखाएं देख रही हैं शनि पर्व को, और सही शनि पर्व तक पहुँच नहीं रही हैं। यानी आप प्रयास कर रहे हैं योजनाओं से धन कमाने का, लेकिन हो नहीं रहा है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और उसमें से बहुत ज़्यादा गिरती रेखाओं का दिखाई दिया। देखिए, जब गिरती रेखाएं ज़्यादा हों तो व्यक्ति जो है क्या है, दूसरा आया थोड़ा सा गिड़गिड़ाने लगा और व्यक्ति उसकी बातों में आ गया, तो व्यक्ति पवित्र मन से होता है, दूसरों की बातों में जल्दी आकर के अपने धन का नुकसान कर लेता है। किसी प्रकार के कोई बड़े रोग का संकेत नहीं है। किसी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो क्योंकि पत्नी वाला पर्व तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो उसको संयोजन को तो संभाल के चलना पड़ेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर कोई बड़े रोग के संकेत नहीं, और मन पर किसी प्रकार का ज़्यादा बोझ नहीं है। अब देखिएगा आप मंगल पर्व की स्थिति। निम्न मंगल पर्व से और बहुत सारी रेखाएं तो अंदर पहले तो क्रॉस के चिन्ह बन गए, यानी कि मंगल से लाभ का कोई संकेत नहीं। ये व्यर्थ की भागदौड़ वाली रेखाएं और आयु रेखा को भी काट रही हैं, बुद्धि रेखा को भी काट रही हैं। पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, खामोखा साहस करके ज़्यादा धन इन्वेस्टमेंट करके नुकसान के योग जब पर्वत ज़्यादा उठा हुआ होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा भागदौड़ करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, मेहनत की कोई कमी नहीं है, लेकिन सफलता में अटकल लगी ये रेखाएं लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को देखेंगे आप तो लगभग 35 पे हल्की सी टूटती है और फिर उसके बाद चलती है। यानी इसका टूटना ही अपने आप में ये है कि दिमाग से गलत डिसीजन के द्वारा नुकसान का योग। कुल मिलाकर आपको आगे से इसकी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान दिखाई देता है लगभग 34वें वर्ष से। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सेकंड पर्व पर। जहाँ इतनी सारी बुरी रेखाएं दिखाई दी तो वहीं पर छोटी छोटी खड़ी रेखा दिखाई दी। ये बहुत शुभ रेखाएं होती हैं। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये मंगल पर्व से संबंधित वो रेखाएं हैं जिसके द्वारा व्यक्ति कुल मिलाकर के अगर देखें तो बहुत लाभ पाने का संकेत, यानी मंगल से इन्वॉल्वमेंट, कोई रुका हुआ काम हो जाना, कभी कभी देखने में आता है कि संतान की उत्पत्ति हो जाना, कोई बड़ा लाभ का संकेत दिखलाती हैं। यहाँ पर कोई जीवन की बड़ी खुशी दिखला रही हैं ये रेखाएं। यहाँ से एक रेखा का पर्व का संबंध सूर्य पर्व से भी हो रहा है, यानी दूर के लोगों से जुड़ करके किसी प्रकार का लाभ उठाने का योग भी यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा खराब है। 7 नंबर 1, बुरे लोगों के संबंध से बचें, बुरे खान पान से बचें, किसी भी प्रकार से गलत लोगों की संगत से बचें, या बुरे खान पान का जो मैं बोल रहा हूँ उससे आपको बचना है। तो ये रेखाएं अपने आप में भ्रमित करने वाली भी काफ़ी रेखाएं हैं, जो चंचल रेखाओं के रूप में मानी जाती है, जो जल्दी से डिसीजन लेकर के नुकसान के योगों के लिए भी जानी जाती हैं। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। कोई विदेश रेखा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, छोटी मोटी रेखाएं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके पास
ये शुक्र पर्व से निकली रेखा, संसाधन दिए, परिवार से पैतृक संपत्ति मिली, व्यवसाय 1 2 3 4 लगातार रेखाएं आपको व्यवसाय दिखलाती रही और आप करते गए और कहीं भी स्थिरता नहीं आई और नुकसान हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और कुल मिलाकर के लगातार चलती रही और हल्की होती गई, आगे तक चली गई, हल्की होती चली गई, फिर हल्की होती चली गई, आगे और हल्की होती चली गई, फिर बिखराव के रूप में काफ़ी रेखाओं में ये परिवर्तित हो गई, यानी 38 के पास स्थिति और ज़्यादा बिखराव में बन गई। फिर भी भाग्य पर्व अच्छा था, तो चलिए आपने आपको आपने संभाल रखा है। अब क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। शुक्र पर्व की स्थिति देखिएगा। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। सामान्य रूप से यहाँ पर रेखाएं ज़्यादा आयु रेखा को काट कर बाहर नहीं जा रही हैं। ईश्वर की कृपा से संसाधन बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मणिबंध 4 रेखाएं, ये किसी के पास नहीं होती। इसको मैं सम्राट योग क्यों बोलता हूँ? देखिए, सम्राट का मतलब ये नहीं है सम्राट जाना। सम्राट का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास पत्नी सुख होना, व्यक्ति के पास संपत्ति सुख होना, व्यक्ति के पास पैतृक संपदा होना, जेवर जेवरात होना, पत्नी का सुख होना और साथ ही साथ संतान का सुख होना। तो 4 रेखाएं हैं, तो संतान का सुख तो मिलना चाहिए। तो क्योंकि ये अपने आप में यहाँ पर सम्राट योग बन रहा है, तो ये सब लाभकारी है, सब कुछ से कोई फिलहाल नुकसान नहीं। आइए बात करते हैं आपके सवालों पर। 7 बच्चे नहीं हुए आपने बताया है। इसके लिए देखिए, जहाँ तक मैं आपकी हस्तरेखा में देखता हूँ, मुझे बच्चे का योग हाथ के अंदर दिखाई देता है, 2 संतान योग, यानी कि आप संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपकी जन्मपत्री नहीं है, आप संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, ये तो यहाँ पे बात तय हुई। दूसरी बात, पत्री की डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से आपने दिया है। यदि आप कहेंगे तो उनकी जन्म पत्री देख के बता सकते हैं कि इनको संतान पैदा करने के कब योग बन रहे हैं, तो जन्म पत्री दिखाएंगे, उसमें पता लगेगा। व्यवसाय आपने बहुत सारे कर लिए, ठीक है। शनि का पर्व अच्छा था, आपको शनि से संबंधित कार्य अच्छे बनते थे, और मंगल भी आपका बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर्टी और गैस एजेंसी वाला ही काम करना था, और आगे से कोई भी काम पार्टनरशिप से ना करें। और अगर आप करना चाहते हैं तो मंगल से संबंधित काम कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो कुल मिलाकर कोई सैनिटरी की दुकान खोल लें और सिर्फ पर्सनल खोलें। सैनिटरी की दुकान में लोहा भी होता है तो सीमेंट भी होता है, तो इस तरह का जो सैनिटरी वाला काम है उसको बड़े स्तर पर आप करें, तो उसमें आपको, और पर्सनल करना है किसी के साथ पार्टनरशिप, तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। आपका दिया हुआ पैसे के लिए मैं बता दूंगा, आपका व्यापार चलने के लिए बता दूंगा उपाय, वो कर लीजिएगा। पुराने मकान मेरे पास 3 हैं, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, इसकी चिंता ना करें। अभी सबसे पहले व्यवसाय, क्योंकि लगता है मुझे ये सब इच्छा तो आपकी पूरी हो जाएगी आगे आने वाले 4 से 5 साल में। अगर नया व्यवसाय भविष्य में करूं तो कौन सा, ये मैंने आपको बता ही दिया है, और अकेला करना है, पार्टनरशिप में नहीं करना। इसके अलावा पूछा है आपने सवाल, मेरी बचपन से विदेश जाने की इच्छा है, वो भी आप जाएंगे, वहाँ भी रेखा बन रही है एक, वो भी विदेश चले जाएंगे, उसकी भी इच्छा पूरी आपकी हो जाएगी, आप भ्रमण कर आएंगे। कई बार मेरे कार्य होने वाले होते हैं, अचानक वही कार्य संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, उसका उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा। यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई साधु संत संन्यास का योग, ना तो राहु पर्वत से ना केतु पर्वत से। हाँ, दान पुण्य का, भाग्य का वो करिए, और साथ ही साथ सतग्रस्त आश्रम करिए, यानी ग्रस्त के साथ दान पुण्य और भाव भक्ति करना अच्छी बात होती है। ये ईश्वर ने आपको भोग दिया, इसको भोगिए। क्या करें आप, जिससे आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। जो जो चीज़ मैंने बताई है उसका ध्यान रखना है। उपाय में सिर्फ आपको कोई रिंग नहीं पहननी है, श्री सूक्तम के साथ आप कार्तवीर्य स्रोत पढ़िए, फंसा हुआ पैसा भी आएगा और आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा। तो बस इतना करें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।